नमस्कार। मैं लता अलबेली, आपकी प्यारी सी सहेली, फिर आती हूँ ब्लॉग लेके। ऐसे ब्लॉग जिसमें कुछ अच्छी अच्छी जानकारी हो, जो आप लोग से यूट्यूब पे छूट जाती हैं। मुझे पहचानते हो ना? पहचानोगे क्यों नहीं? मेरा नाम लता, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और अब यूट्यूब पे भी। तो मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग लेके। तो शुरू करते हैं गाइस। पर शुरू करने से पहले आपको मैं फिर बोल दूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो आज हम जो ब्लॉग लेके आए हैं वो थोड़ा सा दुखद न्यूज़ का है। लेकिन ब्लॉग बनता था, इसलिए हमें बनाना पड़ा। और जैसे कि हम भारतीय हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है और आना भी स्वाभाविक है। जब हमारे देश की बेइज्जती होती है तो हर भारतीय का खून खौल उठता है। ऐसे ही आज हमें भी बहुत गुस्सा आया, इसलिए हमने इस ब्लॉग को बनाया। हम इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये रखते हैं कि हम पूछना चाहते हैं ट्रंप सरकार से भी और भारत सरकार के प्रतिनिधित्व पीएम मोदी जी से भी, क्या मोदी जी यही आपका विश्व गुरु बनने का सपना है कि आपके देश के लोगों को हथकड़ियाँ पहना के भारत भेजा गया, डिपोर्ट किया गया? मानते हैं कुछ लोग गलती से घुसपैठिए बन जाते हैं, लेकिन क्या ये मानवीय व्यवहार है कि आप किसी को 40 घंटे तक बेड़ियां पहना के रखिए? और जैसा कि सोशल मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं कि उन्हें टॉयलेट तक जाने के लिए भी बेड़ियां ही बांधी रखी गई। तो ये खबर सुन के स्वाभाविक है पूरे देश का खून खौल उठा। लेकिन क्या ट्रंप जी, वाह क्या दोस्ती निभाई है आपने, वेल डन। ऐसी दोस्ती को बाय बाय कहना चाहिए। ऐसी दोस्ती से दुश्मन अच्छे। मैं मोदी जी आपको फिर याद दिला रही हूँ, किसी के लिए उतना ही कीजिए जितना वो बर्दाश्त कर सके या उसको हजम कर सके। ट्रंप को आपने दोस्त कहा, हमारे करोड़ों हिंदुओं ने या भारतीयों ने अमेरिका में ट्रंप जी को जिताया सिर्फ ये सोच के कि ट्रंप महाशय हमारे भारतीयों के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। लेकिन जैसा कि हर बार फ्लॉप होता है, पिछली बार भी वो आए थे तो कोरोना देके चले गए, और अब की बार जैसे ही वो वहाँ के पीएम चुने गए, राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे देश में पीएम होता है, उनके यहाँ राष्ट्रपति ही चुना जाता है। जैसे ही वो राष्ट्रपति चुने, उन्होंने कई निर्णय गलत गलत ले लिए। जैसे टैरिफ का सुन रहे होंगे आजकल, टैरिफ लगाया है नया नया, और वो बात ख़त्म भी नहीं हुई थी और उन्होंने ये कांड कर दिया। आप जिसको दोस्त कहते हैं, क्या उनके लिए आप 2-4 दिन रुक नहीं सकते थे? हमारे दूतावास हर जगह होते हैं, क्या आप उनसे संपर्क करके हमारे प्लेनों के द्वारा यहाँ भेज नहीं सकते थे? पर नहीं, आपने तो पूरे भारत को विश्व के अंदर बेइज्जत कर दिया। ऐसी दोस्ती बिल्कुल बेकार है। और मोदी जी, उनके तो कहने ही क्या, वो तो अपनी फोटो खिंचवाने में इतने मगन रहते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। 5 फरवरी, जैसा कि मोदी जी गंगा स्नान कर रहे थे, 8 कैमरे वाले लगे हुए थे उनकी फोटो खींचने के लिए। अरे फोटो फ्रेम से बाहर आके देखा होता, पर नहीं। मोदी जी को तो तभी ऐसी चीजें करनी है जब कहीं इलेक्शन चालू होता है, क्योंकि मोदी 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 जो नाम चाहिए। ऐसी भी राजनीति किस काम की? मैं आपको फिर बोल रही हूँ मोदी जी, हम खुद बीएचपी के हैं, हमने खुद बीजेपी जिताई है, हमें ऐसी घटनाओं पर दुख होता है और रिएक्ट करने का हमारा अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सनातन या हिंदू या सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसी हरकतें देश को शर्मिंदा करती हैं, देश के करोड़ों देशवासियों को ठेस लगती है। पहली बात तो ये है, अगर बीबीसी न्यूज़ की मांगे तो 2018 के बाद ही ज़्यादा भारतीय वहाँ जाके बसे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे भारत में रोजगार नहीं है, या आपकी सरकार रोजगार देने के काबिल नहीं है? कनाडा से भी बहुत सारे भारतीय
अमेरिका पहुंच रहे हैं। क्या जयशंकर जी हमारे देश की इज्जत नहीं बचा सकते थे? बचानी चाहिए थी। हमारे इंडिया का प्लेन क्या कम था जो अमेरिका के प्लेन को आना पड़ा यहाँ पर, वो भी सैन्य प्लेन को, जिस पे इतना सारा खर्चा लगता है। न्यूज़ों में जैसे आ रहा है भाई। अरे भाई, क्या आपके यहाँ राशन इतना खत्म हो गया था कि आप मोदी जी की डुबकी का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या ट्रम्प भाई, क्या किया आपने? ये हमारे देश को नाक कटवा दी मोदी जी ने। विश्व स्तर पे विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और अपना रुपया नहीं संभाला जाता है। हमारा रुपये का स्तर कितना गिर गया है इस टाइम। बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। आप सूचियां उठा के देख लीजिए। बात 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 बात, बस बातें बातें। अब आप जाएंगे विदेश, आपके नाम का डंका बज जाएगा। कैसी विदेश नीति है ये आपकी? हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रही है। बहुत सारी संवेदनशील फोटोज आ रही हैं मीडिया पर। बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं जो वहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं। कितने लोग अपनी कहानी बता रहे हैं कि हमने इतने लाख रुपए खर्चा करके डंकी रूट पकड़ा। डंकी रूट शाहरुख खान की पिक्चर से ही आया, उससे पहले कोई डंकी रूट नहीं जानता था। सच कह रही हूँ ना मैं। डंकी रूट, डंकी रूट की क्यों जरूरत पड़ती है? चोरी छुपे जाने के लिए। क्या हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि चोरी छुपे लोग भेजे जा रहे हैं जो वहाँ से निकाले जाएं? तो ये एक समस्या है दोस्तों। ये मेरी बातें हैं ट्रंप से और मोदी जी से भी। कृपया करके अपनी नीतियों को सुधारिए, वरना आपका देश अमेरिका भी आपसे गद्दारी कर सकता है। आपका विरोध वहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ मोदी जी का भी विरोध हो सकता है, क्योंकि स्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बड़े बड़े राजाओं का घमंड चूर हो गया है। आप और ट्रंप क्या है? मोदी जी संभालिए अपनी सत्ता। अभी आपको 4-5 साल शासन करना है, जो देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है। लेकिन यदि ऐसे काम होंगे तो शायद देश की जनता आपके ऊपर अगली बार विश्वास करना छोड़ दे। तो ये वीडियो मेरी तरफ से एक आपको नसीहत देने के लिए किया गया है कि ट्रंप भाई और मोदी जी कृपया करके अपनी विदेश नीतियों को बदलिए। किसी भी देश के लोगों के साथ ये व्यवहार अमाननीय है, मानवता के नाम पर कलंक है। सो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखिए। और हमारे चैनल वाले जैसा कि जानते हैं कि लता अलवेली हर बार एक टिप्स जरूर लाती है, जिसके लिए वो लास्ट तक जुड़े रहते हैं हमारे साथ। हमारे सब्सक्राइबर जो जानते हैं कि लता एकदम साफ साफ बात बोलती है, चाहे आगे कोई भी घटना क्यों ना हो। लेकिन हम बीजेपी के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे अंदर रगों में खून बह रहा है, इसलिए हम अपनी जबान को एक स्तर पर ला के शांत रखते हैं। एक उम्र के बाद हमारा लहजा भी एक गंभीरता का रूप ले लेता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो सबका खून खौला देती हैं। सो आज ये वीडियो मैंने बनाया। वीडियो तो मुझे कल भी बना देना चाहिए, पर मैं भी नज़र रखती हूँ और जब तक मीडिया पे कोई बड़ी पुष्टि नहीं हो जाती मैं तब तक ऐसी खबरों पे कभी भी अपना वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये मेरे वीडियो बनाने वाले जानते हैं। सो आज हमारी गाइस गुस्से को कंट्रोल करने की 2 टिप्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, वो मैं खुद भी आजमाती हूँ। तो लता अलवेली की 2 टिप्स, हमेशा गुस्से के टाइम थोड़ा शांत हो जाइए, गुस्से के टाइम थोड़ा रुक जाइए, ये हमारी हमेशा टिप्स है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे को यदि आप पसंद करते हैं थोड़ा सा भी, तो कमेंट जरूर किया कीजिए यारो। आपके कमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है यार, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी सहेली हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी इस ब्लॉग पे। ये ब्लॉग आपको कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, यानी ये मैं 1 घंटा पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल आपको ये 10 साढ़े 10 के बीच में मिलेगा। तो आप सबसे विदा लेती हूँ, आपको फिर एक बार गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। राधे राधे। आज मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में राधे राधे नहीं बोला, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बोलना चाहिए। जैसा कि हर न्यूज़ के बारे में कई बार गुस्से में आदमी के निकल जाता है, वैसे हमारे में भी निकला। तो ये ब्लॉग
थोड़ा उत्तेजना में बनाया गया, लेकिन जैसा कि हमारी आदत है दीर्घ था, तो हम आप सबसे विदा लेते हैं। ये ब्लॉग आपको 1 आध घंटे बाद मिल जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। दोबारा मिलते हैं एक अलग ब्लॉग में। जैसे कि मैंने बोला है, हम भीमा शंकर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट रील्स या ब्लॉग आपको मिलेगी भीमा शंकर की। नमस्कार, बाय बाय, शुभ प्रभात।